आज मैंने डिनर थाली बनाई है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं डिनर कैसे बनाती हूँ और आज मैंने क्या बनाया है। तो सबसे पहले मैं आज भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और सादी भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। वैसे तो मैं मैक्सिमम कुरकुरी भिंडी बनाती हूँ, बट इस बार मैं सादी वाली भिंडी बना रही हूँ। और ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छे से धुल लिया था और बारीक बारीक पीसेस में कट किया है। इसके अलावा कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया, एक हरी मिर्च डाली है और कटा हुआ लहसुन डाला है और प्याज को स्लाइस में कट किया था। और प्याज को ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप डालोगे तो सब्जी काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि भिंडी में प्याज का टेस्ट काफी अच्छा आता है। और प्याज को मैं पूरा नहीं भूनती हूँ, जो आधे कच्चे प्याज होते हैं उसका टेस्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप भी ज्यादा प्याज को फ्राई ना करें। और अगर आप प्याज और लहसुन को नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भिंडी भी डाल सकते हैं ऑयल में जीरा डालने के बाद में। और दाल को मैंने बॉईल कर लिया है और दाल अच्छे से पक चुकी है, तो मैंने दाल को हटा दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जैसे ही हल्के प्याज फ्राई हो जाते हैं उसके बाद में भिंडी भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि भिंडी को हम पहले फ्राई करते हैं तभी भिंडी अच्छी बनती है, क्योंकि भिंडी में चिपचिपाहट होती है जो कि कट करते हैं उस टाइम पे भी रहती है। और अगर हम इसे ऑयल में अच्छे से फ्राई करते हैं तो वो जो चिपचिपापन है वो भिंडी में से चला जाता है और भिंडी इस तरीके से बनाओगे तो टेस्टी भी लगेगी। तो अभी भिंडी को मैं ऐसे ही पकाऊंगी। तो भिंडी को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो जब तक भिंडी पक रही है दाल की तैयारी कर रही हूँ, दाल में तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। अगर आप दाल में लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं दाल अच्छे से ही बनाती हूँ, जो कि ढाबे पे मिलती है उस तरीके से मैं दाल बनाती हूँ। क्योंकि हम ऐसे ही दाल खाते हैं, ज्यादा सादी दाल हम नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से ही बनाती हूँ। तो आप भी एक बार बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से चना दाल बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी आपको। तो दाल फ्राई करने के लिए मैंने इस वाली गैस पे कढ़ाई को ट्रांसफर कर दिया है। ऑयल गरम करने के बाद में मैंने ऑयल में जीरा डाल दिया है, लहसुन और प्याज को डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर लिया है और टमाटर को मैं कट कर लूंगी। तो मैं बड़े बड़े पीसेस में ही कट करती हूँ, आपकी चॉइस है। अगर आप छोटे पीस में करना चाहो तो आप छोटे पीस भी कर सकते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लूंगी और इसमें हम अब मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और साथ ही में मैंने भिंडी में भी डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, अभी मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, बाद में मैं और लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने अभी कम यूज किया है। और एक हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा मैगी मसाला मैंने यूज किया है और सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दाल काफी गाढ़ी हो गई है तो दाल में मैं पानी ऐड कर रही हूँ।
तो दाल को मैंने फ्राई कर लिया है और अब हम इसे दूसरी गैस पे ट्रांसफर कर देंगे। और भिंडी भी लगभग फ्राई हो चुकी है, तो अब भिंडी में हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ। धनिया पाउडर का टेस्ट भिंडी में बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप जितना भी तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सब्जी में तीखा मिर्च डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला डाला है, काफी अच्छा टेस्ट आता है मैगी मसाले से। और नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और भिंडी में थोड़ा सा खट्टा डालना जरूरी है, तो आप तो नींबू भी डाल सकते हो, इसमें आप टमाटर डाल सकते हो या फिर कैरी डाल सकते हो, या फिर इसमें आप आमचूर पाउडर डाल सकते हो। तो अभी मेरे पास आमचूर पाउडर था, तो आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है। और सब्जी लगभग रेडी हो चुकी है। अब मैंने धनिया ले लिया है और धनिया को मैं धो के कट कर लूंगी। तो मुझे हर सब्जी में हरा धनिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बिना हरे धनिया के सब्जी अधूरी होती है। और मुझे तो लगती है, मुझे तो काफी पसंद है। आपको हरा धनिया पसंद है कि नहीं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी जो सब्जी है वो बिना हरे धनिये के कंप्लीट नहीं होती है। एटलीस्ट जो सूखी सब्जी होती है उसमें मैं बहुत ही ज्यादा हरा धनिया डालती हूँ। तो सब्जी और दाल दोनों ही बनके रेडी है। दाल हल्की सी अभी मैं बॉईल होने दे रही हूँ। सब्जी को मैंने हटा लिया है और थोड़ा सा मैं किचन को साफ कर लूंगी। तो अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का आपको जैसा भी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। मैं तड़का जो लगाती हूँ दाल में, सबसे पहले मैं ऑयल डालती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद मैं थोड़ा सा जीरा डालती हूँ। और जीरा जैसे ही अच्छे से पक जाता है उसके बाद मैं गैस को बंद करके लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, ताकि मसाला जले नहीं। और जल्दी से दाल में छौंक लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं तड़का लगाती हूँ। आप चाहो तो इस तड़के में खड़ी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या फिर धनिया पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। क्या हुआ? अभी तो गई थी बाहर। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अभी तो गई थी ना बाहर। बार बार बाहर जाना रहता है। तो चम्मू आवाज दे रही थी, तो चम्मू के लिए मैंने गेट खोल दिया है और वो बाहर चली गई है। तो आके मैंने जल्दी से चावल चढ़ा दिया है और दाल को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तड़का डालने के बाद में मैंने इसे मिक्स नहीं किया था, तो अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। क्योंकि तड़का लगाने के बाद अगर हम इसे अच्छे से ढक के रख देते हैं तो काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है दाल में। तो दाल को मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं रोटी बना लूंगी। तो आज मुझे रोटी थोड़ी कम बनानी है, क्योंकि मैंने चावल बना लिया है। तो जब भी मैं रोटी बनाती हूँ, तो जितनी भी रोटी मुझे बनानी होती है तो मैं इसी तरीके से आटे में से लोई निकाल लेती हूँ, जितनी भी रोटी बनानी होती है उसके हिसाब से। तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और बार बार हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं लोई पहले से ही बना लेती हूँ। तो रोटी को मैंने बेल लिया है। रोटी को मैं कभी मोटी बनाती हूँ, कभी पतली बनाती हूँ, कभी छोटी बनाती हूँ, कभी बड़ी बनाती हूँ। तो अक्सर मैं चम्मू के लिए मोटी रोटी बनाती हूँ और घर के लिए पतली बनाती हूँ। क्योंकि चम्मू के लिए मुझे 3 से 4 रोटी लगती है, और अगर हम पतली पतली बनाएंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा मोटी बना देती हूँ उसके लिए रोटी।
तो रोटी बनाना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि खाना बनाने में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो रोटी बनाना ही होता है। सभी लोग सब्जी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, दाल, खिचड़ी सब बना लेते हैं, बट रोटी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि रोटी अच्छे से उनसे बिलती नहीं है, अच्छे से गोल नहीं बेल पाते हैं, या फिर उनसे सेकते नहीं बनती, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वैसे तो बहुत इजी है रोटी बनाना, बट जिसको आदत नहीं होती है वो नहीं बना पाते हैं। और रोटी बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो रोटी मैंने बना ली है और अब मैं सारा सामान हटा दूंगी, क्योंकि तुरंत ही अगर हम सफाई कर लेते हैं तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जितना हो सकता है उतना मैं सेम टाइम में सफाई कर लेती हूँ। तो अभी गैस पे चावल पक ही रहे हैं, चावल होने में थोड़ा सा टाइम है। तो खाना बनाना और उसके बाद फिर सफाई करना ये भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सफाई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और सबको देखने में बहुत इजी लगता है किचन का काम, कि बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, बट जो करता है उसको पता होता है 3-3 4-4 घंटे उनको किचन में खड़ा रहना होता है। क्योंकि जब भी मैं भी काम करती हूँ तो मुझे भी 3-4 घंटे, कभी 5 घंटे भी किचन में खड़े रहते रहते टाइम हो जाता है, और बैठने का भी मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए काम आसान नहीं होता है अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि घर का काम किसी को भी नहीं दिखता है, सबको लगता है कि इजीली हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक जो औरत होती है वो पूरे दिन घर का काम करती है और उसका टाइम उसी में चला जाता है, मतलब कि काम करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है, मेहनत लगती है। इसीलिए जो भी घर के काम करते हैं, जो हाउसवाइफ होती है, जो मदर्स है, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो। तो चावल पक चुका है, चावल का गैस मैंने बंद कर दिया है। अब मैं सैलेड कट कर लूँगी। तो मैं सैलेड डेली ही खाती हूँ। तो सैलेड कट करने के बाद में मैं खाना परोस ही रही थी कि ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया, और ऑर्डर 2 प्लेट छोले भटूरे का है, तो जल्दी से मैंने टाइम को बढ़ा दिया है और ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब जल्दी से मैं ऑर्डर की तैयारी कर लूँगी। तो ऐसा ही होता है अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं और अगर ऑर्डर आ जाता है तो सबसे पहले हमें ऑर्डर की ही तैयारी करनी होती है। तो जल्दी-जल्दी मैंने ऑर्डर की तैयारी स्टार्ट कर दी और ऑर्डर को मैंने हैंडओवर कर दिया। ऑर्डर हैंडओवर करने के बाद में अब फिर से मुझे सफाई करनी होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और साथ ही में रेसिपी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करें ताकि वो भी वीडियोस को देख पाए, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास में तभी आएंगे जब आप क्लिक करोगे। तो आप मुझे नई रेसिपीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं और आपके लिए मैं रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो किचन को मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद में अब मैं थाली लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं चावल निकाल रही हूँ, क्योंकि खाना गरम ही खाना चाहिए और गरमा-गरम खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। गरमा-गरम दाल, चावल, सब्जी, रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे तो गरम खाना काफ़ी पसंद है, ठंडा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा खाना भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं गरम ही खाना खाती हूँ और सबको गरम ही खाना खिलाती हूँ। तो प्लेट में मैंने दाल भी निकाल ली है, और दाल मैं थोड़ी गाढ़ी ही बनाती हूँ क्योंकि हम पतली दाल नहीं खाते हैं। तो आप चाहो तो दाल को थोड़ा पतला भी कर सकते हैं,
भिंडी की सब्जी भी मैंने डाल दी है और मैंने रोटी भी रख दी है, सैलेड भी रख दिया है और थोड़ा सा अचार मैंने रखा है आम का। तो थाली रेडी हो चुकी है। तो मैं भी डिनर एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाकर खाइए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।